हमारे पंढरपुर के श्री नामदेव जी महाराज नित्य जाते और ठाकुर जी को जाकर के रोज बोलते, ठाकुर जी मेरे घर कभी जीमने आओ। श्री विठ्ठल भगवान ऐसे खड़े रहते। नामदेव जी रोज जाते, बोले मेरी मैया इतना बढ़िया प्रसाद बनाती है, ठाकुर जी जीमने आओ। तो नामदेव जी से कभी कभी ठाकुर जी बोलते थे, ठाकुर जी कहें पूरी दुनिया यहीं लेके आ जाती है, तू भी लिया यहीं पे, हम यहीं खड़े यहीं पालेंगे। बोले नहीं, मेरे घर आओ पाने के लिए। तो ठाकुर जी बोले मैं तेरे घर पाने जाऊंगा तो यहां पे कौन खड़ा होगा मेरी जगह? लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। नामदेव जी बोले आप भगवान हो, सर्वसमर्थ हो, कोई व्यवस्था कर लो अपनी। भगवान बोले ठीक है, कर ली हमने व्यवस्था। बोले क्या व्यवस्था? बोले मैं तेरे घर जाऊंगा पाने, तू मेरी जगह खड़ा हो जा। नामदेव जी बोले ये कैसे हो सकता है? भगवान बोले सब हो जाएगा, बस आज एक काम करियो, रात्रि में जैसी शयन आरती हो, शयन आरती के बाद छुप जाइयो पीछे आके, देखो ठाकुर जी की लीला। ये सत्य घटना है श्री नामदेव जी महाराज की। नामदेव जी छुप गए। रात्रि में शयन आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद हुए, ठाकुर जी तुरंत मूर्ति मंत्र खड़े थे, मूर्ति से सहज हो गए और सहज उतर गए अपने आसन से। और नामदेव जी कहा तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। नामदेव जी बोले ऐसे खड़े हो जाओ हमारी तरह। हो गए खड़े। अब ठाकुर जी उनका श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी जैसी पगड़ी पहनाई, अपने जैसे वस्त्र पहनाए, अपने जैसे पूरे हाथ पाम कर दिए। नामदेव अब हम जा रहे हैं तुम्हारे घर प्रसाद पाने, 2-4 घंटा में मंगला आरती होगी, खड़े रहना यहीं पे। और सुनो 2-4 बातों का ध्यान रखना। क्या? ये सुबह सुबह पुजारी आकर के तुमको ठंडे ठंडे पानी से नवाएंगे, ठिठर मत जाना। अंदर से ठंडी लगे तो भी रोक लेना। नामदेव जी बोले वो कैसे रोकूंगा? बोले हम नहीं रोक रहे इतने साल से, रोज रोज हमको भी नवा देते हैं सुबह 4 बजे, हम भी तो अपनी कंपन होता रोकते हैं उसको। और सुनो फिर दूध से नवाएंगे तुमको, उसके बाद शहद डालेंगे तुम्हारे ऊपर। और फिर कभी पंढरपुर जाओ तो हमारे कहने से वहां की काकड़ा आरती, तो काकड़ा आरती में क्या करते हैं, दूध से जल से सबसे स्नान करने के बाद फिर ठाकुर जी को मुंह पे मक्खन लगा देते हैं, इतना सारा मक्खन मुंह पे। तो ठाकुर जी बोले स्नान आदि के बाद तुम्हारे मुंह पे मक्खन लगाया जाएगा, तुम्हारा मन तो करेगा कि मैं खा लूं, लेकिन जीभ निकालना नहीं बाहर, उसको लगे ही रहने देना। नामदेव जी बोले फिर तुम्हारा श्रृंगार होगा। श्रृंगार के बाद पंढरपुर में हर दर्शनार्थी को अधिकार है कि भीतर मंदिर में जाके ठाकुर जी के चरण छू सकता है, अपना सिर वहां रख सकता है, सबको छूने का अधिकार है। बोले दुनिया भर के लोग तुम्हारे सामने आएंगे, सब लोग आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, अपने दुख दर्द बताएंगे, सबकी सुन लेना, पूर्ण किसी की मत करना। तुमको दया भी आएगी, कोई रोता हुआ भी आएगा, कोई बहुत ज्यादा विचलित भी आएगा। नामदेव जी बोले क्यों पूरा नहीं करूं? वो सबका विधान बना हुआ है, वो सब काम हमारे लिए छोड़ दो, किसको क्या देना क्या नहीं देना। तुम बस कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ खड़े होके कोई रोता हुआ आया उसके आंसू पोंछने लग जाओ। कहीं तुम जरा भी हिल गए तो पुजारी पंडा बहुत मारेंगे, सब कहेंगे कहां गए हमारे ठाकुर जी, कौन खड़ा हो गया आके। नामदेव जी बोले जो आ गया, बढ़िया निमंत्रण दिया भोजन का, मैं तो बंद गया यहाँ पे। बोले हाँ रोज आ जाते हो भोजन करने, आओ, अब जा रहे हैं हम भोजन करने, खड़े रहो यहीं पे। और श्री पंडरीनाथ श्री साक्षात द्वारिकाधीश अर्धरात्रि में नामदेव के घर गए, अकेले। द्वार खटखटाया, मां अंदर से चिल्लाती हुई ए नामा, पूरे दिन मंदिर में पड़ा रहता, आधी रात में आता, सब सो रहे हैं यहां पर। जैसे ही द्वार खोल करके देखा, आहा, सुंदर श्री पंडरीनाथ भगवान द्वार पर खड़े हैं, स्वर्ण का मुकुट पहना है, स्वर्ण के आभूषण पहने हैं, कंधे पर हाथ रख करके मधुर कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नामदेव जी की माता जी तो विट्ठल, हाँ मैया मैं ही आया हूं विट्ठल। नामदेव रोज निमंत्रण लेके आता, मेरे घर प्रसाद पाने आओ, मैं आ गया। नामदेव जी की माता जी ने चूल्हा रात में चेताया, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना करके
ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाया। इतने में ही घंटे घड़ियाल बजने लगे, 3:30-4 बज गए, सुबह के मंगला आरती का समय हुआ। ठाकुर जी ने कहा मैया जल्दी करो। बोले क्या हो गया? अब आपको मंगला में जाना है? बोले मंगला में अब मैं तो व्यवस्था करके आया हूं वहां पे, लेकिन मुझे आज तक तो मैं दर्शन देता था काकड़ा आरती में, मंगला आरती में, आज मैं दर्शन करने जाऊंगा। मैया बोली क्या करूं? बोले काली सौल लेके आओ। मैया सौल लेके आई। ठाकुर जी ने अपने मुकुट उकुट उतार करके, आभूषण उतार करके और काली सौल में बढ़िया स्वयं को लपेट लिया, किसी को पहचान में नहीं आवे। कारे कारे तो ठाकुर जी हैं, काली सौल और ओढ़ ली। अब तो निकल पड़े, दौड़ के जा रहे हैं देखने के लिए नामदेव कैसा लग रहा है मेरे स्थान पर खड़ा होके, देखने के लिए नामदेव कैसा लग रहा है मेरे स्थान पर खड़ा होके। दर्शनार्थी लाइन लगा करके खड़े थे, उन्हीं में ठाकुर जी खड़े हैं और दूर से ही निहार रहे हैं। नामदेव जी चुपचाप नेत्र बंद करके, हाथ बिल्कुल कमर पर, जैसे पंडरीनाथ भगवान खड़े होते हैं बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं। और ठाकुर जी दूर से ही देख करके नामदेव की बलियां ले रहे हैं। आहा मेरो नामा कितना अच्छा लग रहा है। गर्भगृह में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी के आते ही नामदेव जी को पता चल गया कि ठाकुर जी आए हैं। सो नामदेव जी मन में सोचे सब प्रणाम कर रहे हैं, कि ठाकुर जी प्रणाम नहीं कर ले मुझको, मैं कैसे रोक पाऊंगा? ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी गए, नामदेव जी को देखा, नामदेव जी को देख करके जैसे ही नीचे सर झुकाया, नामदेव जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नाथ ये कैसी लीला कर रहे हो आप? बलैया लेने लगे। अद्भुत हैं बंधुओं ठाकुर जी। ठाकुर जी जैसा प्रेम कौन कर सकता है? अपने भक्त को अपने स्थान पर खड़े होकर उसके दर्शन करने आए हैं। पहले तो खूब बलैया ली और फिर उसके बाद ठाकुर जी बोले ए नामा तुझे नोच के भाग जाऊं? तू जोर से चिल्लाएगा, पंडित पुजारियों को पता चल जाएगा। नामदेव जी बोले ऐसा मत करो, मैं किसी को बताऊंगा कि आपने मुझे खड़ा किया, कोई मानेगा और नहीं। ठाकुर जी चिढ़ा रहे हैं नामदेव जी को, नामदेव जी घबरा रहे हैं। ऐसी लीला, इसको कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। ये लीलाएं जब ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाते हैं, ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, ठाकुर जी आपके लिए यह भूल जाते हैं कि वे परमात्मा है, इसको कहते हैं रास। रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सहज हो गए, इन गोपियों के लिए ठाकुर जी ने अपना परमात्म भेष त्याग दिया, इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सरल बन गए, दीन बन गए, इसीलिए उसको रास बिहार कहा। गोपियां अपने अपने घरों में, ये गोपियां सामान्य नहीं है बंधुओं, ये त्रेता युग के समस्त दंडकारण्य वन के संत हैं जो राम जी से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब हनुमान जी ने जाकर के इनसे कहा आप सब लोग प्रतीक्षा मत करो, केवल राम जी का चिंतन करते करते अपने देह का त्याग करो। आप सब संत ही द्वापर में ब्रज में गोपी बनकर के प्रकट होगे, तब राम जी कृष्ण बन के आएंगे और आप सबके साथ रास विहार करेंगे। आप सबको वो सुख प्रदान करेंगे जो एक प्रियतम प्रियतमा का होता है। आपके नामदेव जी कौन है? सिद्ध सिद्ध, ये जन्म से ही सिद्ध हैं। बचपन से ही भक्ति में इतनी रुचि, इनके नाना जी सेवा करते थे ठाकुर जी की, तो ये बाहर खड़े खड़े सोचते मुझे कब सेवा मिलेगी। एक दिन नाना जी से बोले मुझे भी सेवा। बोले तू अभी बालक है, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जा। थोड़े बड़े हो गए, बोले अब तो दीजिए। बोले अभी मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक मुझे करने दो, कभी मेरा कहीं आना जाना होगा तो ठाकुर जी की सेवा तुम कर लेना। अब तो वो हर दिन अपने नाना जी से पूछें आप कब जाओगे, अब जाओगे कब? नाना जी कोई काम नहीं है आपको, कहीं दूर चले जाओ, थोड़े पुण्य आदि हुआ हो, कहीं मैं सेवा करूं ठाकुर जी की। एक दिन ऐसी योजना बनी, ठाकुर जी को ही इच्छा हो गई कि नामदेव जी मेरी सेवा करें। ये इतना व्याकुल होकर के मुझे देखते हैं, तो इनके नाना जी बड़े बड़े कार्यों को भी ठुकरा देते थे कि सेवा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज एक ऐसा कार्य आया कि इनको जाना ही पड़ा, और तीर्थ के ओर जाना था, तो कुछ समय महीने लगा के आना था। बोले नामा, बोले जी नाना जी। बोले अब तेरा समय आ गया, अब मैं जा रहा हूं तीर्थ में, तू कर सेवा।
ओहो, नामदेव जी तो नाचने लगे। बोले ऐसे सजाऊंगा, ऐसे श्रृंगार करूंगा, ऐसे भोग लगाऊंगा, अब तो मैं सेवा करूंगा, अब तो मैं इनके संग आनंद करूंगा। वामदेव जी चले गए, नामदेव जी सेवा में आए। ठाकुर जी की कुछ विधि सेवा की नाना जी बता के गए थे, बिना भोग लगाए पाना नहीं। ठाकुर जी के आगे भोग पधराया, भोग पधरा करके नामदेव जी बैठ गए। बोले पाओ। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं। थोड़ी देर हो गई, बोले आप पा क्यों नहीं रहे? कुछ भोग में प्रसाद में कमी है, पा लीजिए नाथ। आप नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। एक दिन नहीं पाया, 2 दिन नहीं पाया, तीसरा दिन आ गया। यहाँ छोटे से नामदेव जी भी भूखे प्यासे बेचारे, जब तक ठाकुर जी नहीं पाए मैं कैसे पाऊं? तीसरा दिन जब आया, ठाकुर जी ने आज भी जब भोग नहीं पाया, तो श्री नामदेव जी ने एक छुरी उठा ली और अपने गले पर रख ली। बोले आपको नाना जी की बहुत आदत लग गई है, उन्हीं के हाथ का पाते हो, उन्हीं के हाथ से राजी रहते हो। मैं क्या कमी कर रहा हूं? मैं इतने भाव से तो सेवा करता हूं, मेरे हाथ से क्यों नहीं पा रहे? आज भी अगर आपने नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी भक्ति शून्य हो रही है। आप नहीं पा रहे हैं तो आपने नहीं पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। अरे नामा, मैं ऐसे ही थोड़ी आ जाता हूं, तपस्या करनी पड़ती, कुछ दिन प्रतीक्षा करनी। तू 3 दिन में ही तू छुरी लेके बैठ गया। कुछ दिन तो प्रतीक्षा करनी थी, कुछ दिन तपस्या कर, प्रतीक्षा कर, फिर आऊंगा। नामदेव जी ने हाथ पकड़, अब आ गए हो तो क्यों जा रहे हो? अब पी जाओ, खा जाओ इसको। ठाकुर जी बोले बहुत सरल है, बहुत सहज है। बंधुओं, या तो भयंकर तपस्वी नाम जापक आदि कुछ बन जाए तो भगवत कृपा, या अत्यंत सरल सहज बन जाए, इतना सीधा, इतना भोला भौंदू बन जाए तो ठाकुर जी की कृपा होती है। बैठ गए। नामदेव जी सुंदर सुंदर पकवान देते हैं, ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं। अब तो इतने प्रसन्न हो गए नामदेव जी कि रोज ठाकुर जी आते हैं। नाना जी लौट करके आ गए कुछ दिन बाद। जैसे ही नाना जी आए, आकर के बोले कैसी रही सेवा आदि, कैसी चल रही है? आप ही जाके पूछ लो, भीतर जाके आप ही देख लीजिए। तुम्हारा जैसे वामदेव जी ने प्रवेश किया तो ठाकुर जी अलग ही चमक रहे थे, और मंदिर का वातावरण, आभा, प्रभा, सुगंधी सब कुछ से लगने लगा कि ठाकुर जी सेवा तो हुई है। नामदेव जी को हृदय से लगाया, बहुत प्रसन्न हूं। अब आज से सेवा नाना जी करने लगे। सामने भोग प्रसाद रख दिया, नामदेव जी खड़े खड़े देख रहे थे। अब वो तो थोड़ी देर भोग रख के पर्दा करके उठा लिया। बोले ये क्या कर रहे हो आप? वामदेव जी बोले भोग लगाए बेटा। भोग कहां लगा? इसमें तो सारी सामग्री रखी है, कुछ खाया तो है नहीं ठाकुर जी ने। वामदेव जी बोले ऐसे ही लगता है भोग, ठाकुर जी के सामने पधरा दो, पर्दा लगाओ, उठा के ले चलो। बोले मेरे से तो ऐसे नहीं होता था, मैं तो थाली की जितनी सामग्री धरता था सब पाते थे ठाकुर जी, सब पाते थे। बोले हाँ, अच्छा तो ये ले थाली, पवा के दिखा। सामने रख दिया। नामदेव जी बोले जय जय, आ जाओ, जैसे हर दिन आते थे वैसे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठाकुर जी नहीं आए। 2-3 बार पुकारा, नहीं आए ठाकुर जी, तो नामदेव जी को पता था तरीका, फिर से छुरी लेके आए, और छुरी ला करके जैसे ही यहां से वामदेव जी परेशान हुए, ए नामा क्या कर? इतने में तो ठाकुर जी का हाथ प्रकट हुआ, फिर पकड़ा। बोले तूने बढ़िया तरीका ढूंढा, बार बार छुरी रख लेता गले पे। हाँ, आप लोग नहीं करना जैसा है ना। ये सुनकर के करने वाली बात नहीं थी ना, उन्होंने सुना थोड़ी था कहीं से, वो तो जिद थी उनकी अपने आप ही। ठाकुर जी बोले नामा, तुझे मैंने बोला था ना, इतनी जल्दी प्रकट नहीं कराया कर मुझे, थोड़ी तो तपस्या, थोड़ा तो धैर्य किया कर। मुझे कितना कुछ छोड़ के आना पड़ता है, पूरा ब्रह्मांड का भार मेरे सिर पर है, सब कुछ देखना होता है, तू समझता ही नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, नाना जी को दर्शन दो। नाना जी तो वैसे ही भाव बेहोर खड़े बैठे सामने, इतना जीवन निकल गया, कभी ठाकुर जी नहीं देखे। बारे नामा, तेने 3 दिन, इतने दिन की सेवा में ठाकुर जी प्रकट कर दिए। ऐसे श्री नामदेव जी महाराज हमारे, ठाकुर जी तो आने को तैयार बैठे हैं, ठाकुर जी तो प्रकट होने को आज भी बैठे हैं। आपके प्रस्तुतिकरण में कहीं कमी है, आपकी सेवा में कहीं कमी है।